हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोनिका श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल गृह विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी पोषण विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, और उन सभी प्रश्नों का क्या करेंगे आज की क्लास में, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है पोषण से क्या तात्पर्य है। ठीक, तो ये यहाँ इसका आंसर क्या होगा कि यह शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, शरीर में होने वाली जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, उसके बाद है पोषण के जनक किसे माना जाता है, तो पोषण के जनक लिवाइजर को माना जाता है। ठीक, फिर अगला है पोषण मनुष्य और उनके बीच का संबंध है, यह कथन किसका है, ये किसने कहा। ठीक है, तो ये कथन यूडकिन का है। ठीक, फिर अगला है सूक्ष्म रासायनिक क्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग है, वह पोषण है, यह कथन किसका है, तो यह कथन किसका है, सुधा नारायण। ठीक है, सुधा नारायण ने इसको क्या किया है, इसको बताया है कि सूक्ष्म रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा आहार के पाचन, शोषण तथा संग्रह के बाद उसका उपयोग ही वही हमारा क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। ठीक, फिर अगला है पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग, उत्सर्जन, यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है किसकी, पोषण की। ठीक, फिर अगला है हमारे पास कि पोषण के बारे में किस विद्वान ने सबसे पहले जानने का प्रयास किया, तो किसने जानने का प्रयास किया, हिपोक्रेटिस। ठीक है, हिपोक्रेटिस ने सबसे पहले पोषण के बारे में जानने का प्रयास किया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखा है पाचन के बाद भोजन ऊर्जा व शक्ति में बदल जाता है, ये किसने कहा, तो ये किसने कहा, 18वीं शताब्दी में एंटोनी लिवाइजर ने कहा। ठीक है, तो एंटोनी लिवाइजर कौन है, एंटोनी लिवाइजर को फादर ऑफ न्यूट्रिशन जाना जाता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है भारत में पोषण के जनक कौन है, तो कोलुथुर गोपालन। ठीक है, ये है। फिर अगला है आहार के प्रकार बताए गए हैं कौन कौन से, तो आहार के दो प्रकार बताए गए हैं, एक होता है हमारा संतुलित आहार और दूसरा होता है असंतुलित आहार। तो संतुलित आहार से हमारा क्या तात्पर्य होता है कि जिसमें सभी प्रकार के क्या हो, पोषक तत्व सम्मिलित हो, वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। ठीक, और असंतुलित आहार क्या होता है, जिसमें पोषक तत्वों की कमी हो। ठीक है, जो खाद्य पदार्थ, जो भोजन हमारे खाने योग्य ना हो, वो हमारा क्या होता है, असंतुलित आहार की श्रेणी में आता है। ठीक है, उसके बाद है पोषण के प्रकार हैं, तो पोषण के मुख्य दो प्रकार हैं, एक हमारा होता है सुपोषण और दूसरा होता है कुपोषण। ठीक, फिर अगला है सुपोषण के प्रकार हैं, तो सुपोषण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक संतुलित और दूसरा है पर्याप्त पोषण, मतलब संतुलित पोषण और पर्याप्त पोषण। ठीक है, फिर अगला है कुपोषण के प्रकार बताइए, तो कुपोषण हमारा अल्प पोषण, ठीक है, अति पोषण व विशिष्ट पोषण। ठीक है, इन तीनों में बटा हुआ है। ठीक है, ये हो गए हमारे कुपोषण के प्रकार, कौन कौन से, अल्प पोषण, ठीक है, अति पोषण और विशिष्ट पोषण। ठीक, फिर अगला है भोजन का कार्य है, तो भोजन के मुख्य शारीरिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य होते हैं और मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। ठीक, आगे है किसी उत्पाद पर एमआरपी से क्या अभिप्राय है। ठीक, एमआरपी लिखा होता है ना, जब हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं, उस पर देखते हैं एमआरपी, तो एमआरपी का क्या मतलब होता है, अधिकतम फुटकर मूल्य। ठीक है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो रेट लिखे होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हमारे एमआरपी कहलाते हैं। ठीक, उसके बाद है 5 खाद्य समूह पद्धति है। ठीक है, 5 जो खाद्य समूह हैं वो
कौन से हैं? ठीक, तो खाद्यान्न, ठीक है, इसमें अनाज एवं उत्पाद हो गया, दालें एवं फलियां हो गए, दूध व दूध के उत्पाद हो गए, फल एवं सब्जियां हो गई, वसा और चीनी हो गया। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 खाद्य समूह। ठीक, उसके बाद हमारा आता है अघुलनशील और संश्लिष्ट आहार का घुलनशील और सरल आहार में रूपांतरण कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। ठीक, उसके बाद है राल। क्या है? तो राल एक प्रकार का वर्णक है। ठीक, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा खाद्य वर्ग की कौन सी अनुशंसा की गई है? ठीक है, तो खाद्य वर्ग की अनुशंसा इनके द्वारा कौन सी की गई है? 11 खाद्य वर्ग। इन्होंने 11 प्रकार के खाद्य वर्ग का विभाजन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद है किण्वन से क्या बढ़ता है? तो पाचनशीलता बढ़ती है। ठीक, उसके बाद है भारत में सूक्ष्म पोषक पदार्थों की कमी संबंधी विकारों का उच्च बोझ है। क्या? घेंघा, रतौंधी और रक्ताल्पता। ठीक, उसके बाद है बच्चों में पीईएम का कारण है गलत स्तन त्याज्यता। ठीक, पीईएम का क्या मतलब होता है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद है भारत में पोषण तत्व की कमी से सर्वाधिक रूप में पाई जाने वाली बीमारी है। तो ऊर्जा, प्रोटीन, कुपोषण। ठीक, अगला है भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है। ठीक है, भोजन में प्रोटीन और कैलोरी की गंभीर कमी के कारण होता है क्या? कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है मेरेस्मस। ठीक, उसके बाद है क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक, उसके बाद है वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा देनी चाहिए? तो कुपोषण की स्थिति में वसा की जो मात्रा होती है उसको बढ़ा देना चाहिए। उसके बाद है पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी है, वो कौन सी है? वो है फॉलोरिस और मोटापा। ठीक, ये किसकी कमी से होती है? ये पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली बीमारी होती है। ठीक है, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से क्या तात्पर्य कि जब जितनी व्यक्ति को आवश्यकता है, जितनी हमें आवश्यकता है पोषक तत्वों की, उससे अधिक हम उसका क्या कर ले रहे हैं? सेवन कर ले रहे हैं, अपने खाद्य पदार्थ में जो है उसको मिलाकर खा रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा? पौष्टिकता की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो उसके द्वारा क्या हो जाते हैं? फॉलोरोसिस और मोटापा जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, फिर आगे है इम्यूनोग्लोब्युलिन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे किस नाम से जाना जाता है? एंटीबॉडीज के नाम से जाना जाता है। ठीक, फिर अगला है संतुलित आहार लेना चाहिए क्योंकि। संतुलित आहार हमें क्यों लेना चाहिए? ठीक है, तो इसमें आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं क्या होती हैं? पूरी हो जाती हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, जब बच्चों की वृद्धि तीव्रता से बाधित हो, ठीक, उसके शरीर पर कम उपचर्म, वसा और मांसपेशियां होती हैं, ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? सूखा रोग कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो वृद्धि होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है? रुकावट आ जाती है। उस बच्चों की जो वृद्धि होती है वो क्या होती है? बाधित हो जाती है, उसमें रुकावट आ जाती है। जो बच्चे का शरीर है वो मांसपेशियों का एक ढांचा जैसा बन जाता है। ठीक है, उसमें मांसपेशियां सिर्फ चढ़ी हुई होती हैं। ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है? सूखा रोग कहलाता है। ठीक, आगे है उच्च प्रोटीन आहार किस दशा में दिया जाना चाहिए? ठीक, तो उच्च प्रोटीन आहार कुपोषण की दशा में देना चाहिए। ठीक, मेरेस्मस रोग होता है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। फिर है कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता कब नहीं होती? तो कुपोषण के समय नहीं होती। ठीक, मतलब कम प्रोटीन युक्त आहार की आवश्यकता कब नहीं होती है? तो कुपोषण में। ठीक, उसके बाद है त्वचा
झुर्रियों युक्त एवं रंग पीला होना लक्षण प्रदर्शित करता है किसका? कुपोषण का। ठीक है, जब बच्चे में कुपोषण की अधिकता हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जो त्वचा होती है वो उसमें झुर्रियाँ हो जाती हैं, ठीक है, उसका रंग पीला हो जाता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? बच्चे के शरीर में देखने को मिलती हैं। ठीक, उसके बाद है मोटापे का मुख्य कारण क्या है? तो मोटापे का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि भोजन को, खाद्य पदार्थों को अधिक से अधिक सेवन करना। ठीक, उसके बाद है मेरस्मस बीमारी पाई जाती है, तो ये 1 वर्ष से कम के बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है मेरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमजोर होता है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कुपोषण तथा में गहरा संबंध है। कुपोषण और किसमें? चिंता में गहरा संबंध है। ठीक, फिर आगे है पायरिया रोग होता है दांतों में। ठीक, वसा की मात्रा किस स्थिति में बढ़ा दी जानी चाहिए? तो कुपोषण की स्थिति में। फिर है जिस आहार में भोजन के सभी आवश्यक घटक सही अनुपात में शामिल होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वो हमारा संतुलित आहार कहलाता है। फिर आगे है भोजन में पौष्टिक मूल्य किस विधि से बढ़ाया जा सकता है? तो खमीरीकरण, अंकुरण और फोर्टिफिकेशन के माध्यम से हम क्या करते हैं? भोजन में पौष्टिक मूल्य को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद है काम करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऊर्जा कहा जाता है। उसके बाद है भोजन में ऊर्जा का सबसे संकेंद्रित रूप क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, मतलब भोजन में सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है हमें? तो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ठीक है, फिर उसके बाद है 1 कैलोरी जूल के बराबर होती है। कितने जूल के? तो 4.184 जूल के बराबर होती है। ठीक, उसके बाद है 1 ग्राम फैट मतलब वसा, 1 ग्राम वसा बराबर होती है कितने के? तो 9 किलो कैलोरी की। ठीक, उसके बाद है विटामिन का क्या कार्य होता है? ठीक है, तो विटामिन का क्या कार्य होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। ठीक, कौन? विटामिन। ठीक, फिर आगे देखिए वसा का क्या कार्य है? तो वसा क्या करती है? शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करती है। ठीक है, मतलब हमारे शरीर में के अंदर आंतरिक रूप से जो कई सारे अंग होते हैं, ठीक है, शारीरिक अंग होते हैं, तो उनके ऊपर क्या होता है? कोमल आवरण होता है। ठीक है, उसके ऊपर कोमल आवरण होता है और उस आवरण के ऊपर वसा की जो परत होती है वो चढ़ी होती है। क्यों चढ़ी होती है? कि जो हमारा शरीर के अंदर जो कोमल अंग हैं उनकी क्या हो सके? सुरक्षा हो सके। ठीक है, मान लीजिए कहीं कोई व्यक्ति है जा रहा है, वो गिर गया, ठीक है, या रास्ते में उसको चोट लग गई, ठीक है, ज़्यादा चोट लग गई, तो जो व्यक्ति के शारीरिक अंग हैं, भीतर के अंग हैं, तो उनकी रक्षा कौन करता है? वसा करता है। ठीक, उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स का क्या कार्य है? तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। उसके बाद है प्रोटीन के क्या कार्य है? तो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक, फिर क्या है पीईएम से क्या तात्पर्य है? पीईएम मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है? कुपोषण होता है। तो वही हमारा क्या कहलाता है? पीईएम। उसके बाद है पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का साधन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है टर्नर महोदय का है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया? सुपर 50 पोषण विज्ञान से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो आशा करते हैं कि इन प्रश्नों को आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और इसमें से अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।